नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। गुरुवार की सुबह यानी आज सुबह हरियाणा में फिर खूनी खेल खेला गया। झांसी में जिम संचालक को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। इस वारदात के बाद फिर से प्रदेश में गैंगस्टर गतिविधियों, रंगदारी, फायरिंग और संगठित अपराध को लेकर सवाल उठने लगे। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हरियाणा में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं? क्या गैंगस्टर नेटवर्क कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है? और आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है? इन्हीं सवालों पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा का झांसी शहर एक बार फिर गोलियों की धाएं धाएं से दहल उठा। गुरुवार सुबह 5:30 बजे जिम संचालक कपिल रेड्डू पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने 5 मिनट में 10 गोलियां दाग दी। कपिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और जब बदमाश ने कपिल पर हमला किया, वो कुछ लड़के लड़कियों को रैंप पर वार्म अप करवा रहा था। इस हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। हालांकि लिविंग इंडिया न्यूज इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। अभी मौके के ऊपर लगभग 10 राउंड होल पड़े हैं यहाँ पे। स्पेशल की टीम उसकी बात कर रही है, वो करेगी। वजह क्या रही सर? नहीं, अभी कोई ऐसी वजह सामने नहीं। कोर्ट मैरिज का भी पता चल रहा है कि कोर्ट मैरिज कुछ टाइम पहले वो एंगल सर, उसकी लड़के की मदर बता रही है कि उसने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उनके साथ कोई डिस्प्यूट अभी वो नहीं बता रही। कितना टाइम पहले हुई थी? लगभग 3 साल पहले। हरियाणा में गैंग वॉर, फिरौती, लूट, रंगदारी के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अपराध के इस तरह के मामलों की फहरिस्त काफी लंबी है। कभी पंचकुला, कभी गुरुग्राम, कभी रोहतक, कभी सोनीपत, कभी जज्जर, तो कभी झांसी। संगठित अपराध और अपराधियों ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए हैं तो सरकार के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। झांसी में जिम संचालक की हत्या को लेकर विपक्ष ने प्रदेश की बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस बार भी एनसीआरबी के आंकड़ों में हरियाणा देश भर में चौथे नंबर पर रहा। विपक्ष का कहना है कि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश की कड़वी सच्चाई है। हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने के लिए सख्त कानून, तेज जांच और निष्पक्ष न्याय बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सुभाष सप्रा हमारे साथ है, कांग्रेस से अजय सिंगला और वहीं आईएनएलडी से विजेंद्र रेड्डू। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल सुभाष सप्रा जी आपसे है। पहले भी एक दिन हमने चर्चा की थी जब एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर डीजीपी ने जानकारी मीडिया के साथ साझा की थी। आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि झांसी में सरेआम सरेराम जिस तरीके से एक जिम संचालक को गोलियों से भून दिया गया, बदमाश बड़ी आसानी से बिना किसी खौफ के वहां से फरार हो जाते हैं, तो फिर से सवाल उठ रहे कि आखिर प्रदेश में राज किसका है? ये बेखौफ होते बदमाश क्या कह रहे हैं? क्या कानून की पकड़ ढीली हो गई है? सर, आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उन्होंने, मैं तो देशवासियों को बधाई देता हूं, चाचा नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है कि कोई भी जो प्रधानमंत्री जो निर्वाचित, यहाँ पर भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड ही तो है। कहीं 1 मिनट में 5 गोलियां, आज 5 सेकंड में 10 गोलियां, ये रिकॉर्ड ही तो है। बात आपके सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूँ। 4399 दिन का रिकॉर्ड या 98 दिन का रिकॉर्ड तोड़ के कल इन्होंने तोड़ा है। और उसी तरह से माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार, यहाँ पे नायाब सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, विपक्ष कुछ भी कहता रहे। देखिए यहाँ पे अभी 3-4 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी बयान आया था, भाई यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ा है, परंतु 3-4 दिन पहले ये भी पता होना चाहिए, डीजीपी साहब अजय सिंघल जी ने बयान दिया है, उन्होंने पहले बताया है
भाई यहाँ पे जो है ना 2023 में 7% कमी आई है। सप्रा साहब, 2024 में क्राइम रेट सप्रा साहब छोड़ दीजिए आंकड़े क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए आंकड़े क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए विपक्ष क्या कह रहा है। ये तस्वीरें जरा एक बार देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, और ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर दिखा रही हूं मैं, पूरे प्रदेश में आए दिन ऐसी वारदातें हो रही हैं। और देखिए क्या क्या मजाक उड़ाया जा रहा है कानून का, खाकी का, कि वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। कुछ मिनट, कुछ घंटे बाद एक पोस्ट आती है सोशल मीडिया पर कि हमने मारा भाई और आगे भी मारेंगे। क्या मजाक चल रहा है? यहाँ किसी को भागने नहीं दिया जाता। ये पता नहीं आप किस तरह से कहते हैं, अगर कोई भाग के जाएगा तो ये क्या वहीं बैठे क्या पुलिस ने पकड़ लिया सर? सिर्फ फांसी के मामले पर रहे, गिरा के जाते हैं और उसको तुरंत जेल में डाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कभी भी क्राइम रेट 0% नहीं होता, परंतु यहाँ पर उसको तुरंत पकड़ के जेल में ठूसा जाता है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है, और अगर वो कोई कार्रवाई करता है तो एनकाउंटर भी किए जाते हैं। ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में, हमारे यूपी में ले लो आप, अभी आप कहीं से आप तो यूपी से तुलना कर रहे हैं, यहाँ भी हम तो किसी से तुलना नहीं कर रहे सप्रा जी, हम चाहते नहीं कि तुलना हो, हमारा हरियाणा निराला हो, सबसे अलग हो, नंबर 1 हो, हम ये चाहते हैं। हालात देखिए आज प्रदेश के, जब 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो पहले दिन से यही नारा था, पहले दिन से। नारों से बात नहीं बनेगी ना सर, नारों से बात नहीं बनेगी। हम तो जमीनी हकीकत कहे, मैं तो कहे छोड़ दीजिए कांग्रेस को, एनएलडी को, सबको छोड़ दीजिए। हालात देखिए, जो अखबार सुबह तो पढ़ते होंगे ना, भरे आते हैं क्राइम से। मैं नहीं कह रही आंकड़ों पर जाइए, एनसीआरबी को भी छोड़ दीजिए आप। हम भी सारे अखबार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं भरे नहीं आते हैं। पता नहीं किस तरह का ये मतलब इस तरह से प्रचार करते हैं, आई डोंट नो। अगर कहीं भी क्राइम होता है, अब ये देखिए ना 112 नंबर पे आप फोन मिलाइए, आपका 8 से 9% औसत वहां पे क्राइम स्थल पे, जहां पे भी क्राइम आता है वहां पे गाड़ी पहुंच जाती है। वहीं पे पहले एफआईआर नहीं होती थी, पहले कंपाउंडिंग होती थी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात हो रही है सप्रा जी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात हो रही है, जो कुछ सालों पहले नजर नहीं आता था। बाकी छोड़ दीजिए, किसी से मारपीट हुई, छीना झपटी हुई तो आपने डायल 112 बुलाया, पहुंच गए पुलिस अधिकारी, आपकी एफआईआर हो गई, वो छोड़ दीजिए। ये क्या है, क्या संदेश है? पंचकुला कितनी दूर है राजधानी से, वहां पर बीजेपी के पार्षद के भाई पर ही ऐसे गैंग वॉर के चलते फायरिंग हुई है। बताइए आप कितने एग्जांपल दें? एक बार जरा टीवी स्क्रीन देखिए आप लिविंग इंडिया न्यूज की, उसके बाद हम आपसे फिर बात करेंगे। अजय सिंगला जी को चर्चा में शामिल कर लेते। देखिए आप जरा, ये मोटा मोटा 4-5 मामले ही बता रही हूं मैं इन ग्राफिक्स के जरिए, और ये हालात तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अजय सिंगला जी, प्रदेश के जो हालात हैं, अब सप्रा साहब तो कह रहे कि भाई कहां क्राइम रेट है, आंकड़े गिनवा रहे, बता रहे कि देखिए हम तो इतने त्वरित तरीके से कार्रवाई करते हैं, एफआईआर भी तुरंत दर्ज हो जाती है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि संवेदनहीनता की हद है। हम तो एक व्यक्ति की मौत की बात कर रहे हैं, सरेआम, जिसको गोलियों से भून दिया गया हंसी में, और आदरणीय सप्रा साहब बधाइयां दे रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं मोदी जी को। टीवी चैनल्स का मजाक बना लिया इन्होंने कि क्वेश्चन तो हम क्या कर रहे हैं, आंसर ये बधाइयां दे रहे हैं कि अच्छा हो गया, उसको गोलियों से भून दिया। सप्रा साहब, हो क्या रहा हरियाणा में? रोहतक में गैंगवार, झज्जर में गैंगवार, पंचकुला में आज के भाजपा नेता पर गोलियां चलाई गई, पिंजौर में सरेआम सड़क के ऊपर लाठियों से बच्चे को मार दिया गया, पंचकुला में, अमरावती में गैंगवार, यमुनानगर में रंगदारी, चरखी दादरी में रंगदारी, जींद में रंगदारी, पंचकुला में रंगदारी, रेवाड़ी में रंगदारी। आपका तो ये काम हो जाना है आने वाले टाइम में। हरियाणा रंगदारी प्रदेश, हरियाणा लूट प्रदेश, हरियाणा गैंगस्टर प्रदेश, इसको बचाइए, आपकी जिम्मेवारी है। यहां पर बधाइयां देने के लिए नहीं बैठे आप तुलना कर रहे हैं आदरणीय जवाहरलाल, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी से, मोदी जी की। एक लीडर की डीलर से कोई तुलना नहीं हो सकती, एक नेता की अभिनेता से कोई तुलना नहीं हो सकती। आप हरियाणा में क्राइम रोक सकते नहीं है, क्या नेहरू जी ने कह रखा कि क्राइम रोकना है? इसका मुख्य कारण आप गंभीर नहीं है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गंभीर नहीं है, उनको चिंता हरियाणा की नहीं है, उनको चिंता पंजाब की है। वो पंजाब में कहते हैं जाके कि हरियाणा में क्राइम खत्म हो गया, और यहाँ पे सरेआम गोलियों से भून रहे हैं। और सुनिए आप, क्राइम की आप बात सुनिए,
क्राइम करने के बाद सोशल मीडिया पे जिम्मेवारी ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहे हैं जो क्रिमिनल हैं, और डंके की चोट पे कह रहे हैं हमने मारा है, हम मारेंगे। और आप यहां पर बैठ के मुबारकें दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। आपको तो माफी मांगनी चाहिए जो ये शब्द बोले आपने पहले ही बधाई के। आपको तो कहना चाहिए था कि सॉरी, वी आर वेरी सॉरी कि हम हांसी में उस जिम संचालक को बचा नहीं सके। ये हमारी एक बहुत बड़ी त्रुटि है, भूल है। आप कह रहे 112 आ जाएगी, मारने के बाद 112 आ जाएगी, क्या हो जाएगा उससे? क्राइम तो वो कर गया, मार तो वो कर गया, 112 ने उसको बचा लिया क्या? या ये जो गैंगस्टर डेली प्रतिदिन सोशल मीडिया पे छाती तान के आपको चैलेंज कर रहे हैं कि हम मारेंगे, हम मारेंगे, वो रुक जाएंगे क्या? आपको बाद में तो वही जिम्मेवारी पुलिस लेनी लकीर पड़ेगी। पीटती रहेगी, कार्रवाई के नाम पर जांच चलती रहेगी, सालों चलेगी, कोर्ट में मामला जाएगा, तमाम चीजें। लेकिन आपको सुरक्षित माहौल देना है। सप्रा जी, आपके पास आऊंगी। विजेंद्र रेड्डी जी को शामिल करते हैं। विजेंद्र रेड्डी, जैसे कि आपके साथी प्रवक्ता अजय सिंगला जी ने भी कहा कि पंजाब की बातें होती, कहा जाता है कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा है वहां पर, लेकिन जो क्राइम रेट वहां पर है, जो हम देखते हैं कि गैंग वॉर, गैंगस्टर वहां पर नासूर बन गए हैं, सालों में क्या हालात हो गया कानून व्यवस्था का, बहुत ज्यादा दिन दूर लगता नहीं हरियाणा भी, जिस तरह से यहाँ हालात हैं। हाँ सुदेश जी, सर्वप्रथम अपने चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इन्हें लोग राम राम, नमस्ते और जय। और सुभाष सप्रा जी को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। आज हमारा हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में क्राइम में चौथे नंबर पर ये लेकर के आ गए हैं। हमसे चौथे नंबर पर भ्रष्ट जो हमारा प्रदेश बना दिया है, इसको मैं बधाई देता हूँ सप्रा जी को। सप्रा जी को बधाई देता हूँ। महिलाओं की सुरक्षा में हमारा प्रदेश पीछे से, नीचे से 5वें स्थान पर आ गया है। और बधाई मैं देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आज हम बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गए। अरे कुछ तो शर्म इनको आनी चाहिए सुदेश जी। ये शाबाशी देते हैं, बधाई देते हैं, 2 प्रस्ताव पढ़ लेते हैं, एक हमारे जो ना नायब सरकार और एक हमारे सब सर्वलोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मुद्दे की बात भी नहीं करते यार आप लोग। कम से कम सुबह सुबह 7 बजे उसको 10 गोलियों से भून दिया। आज तो कम से कम उसकी आत्मा के लिए शांति के 2 शब्द तो आप बोल देते कि परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे करके उनको शांति प्रदान करे। ये 2 लाइन तो कम से कम बोल दिया करो आप लोग। बाकी तो आप अपने फील्ड में आप अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन प्रदेश की जनता क्या क्या देख रही है, क्या भुगत रही है। 8 मामले तो अभी सुदेश जी ने अपनी स्क्रीन पर दिखाए हैं। क्या आप स्क्रीन को भी नहीं देख पा रहे हो? और सारे आंकड़े स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रखे हुए हैं, आप क्या इन आंकड़ों को भी नहीं देख पा रहे हो? और फिर भी कहते हो कि यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाता। अरे सरेआम मार करके भाग जाते हैं, फिर कहते हो हम किसी को भागने नहीं देते हैं, हम उसी टाइम उसको पकड़ लेते हैं। 10 मिनट में, 5 मिनट में हमारी 112 की गाड़ी पहुंच जाती है। यार इतने सारे आंकड़े लिविंग इंडिया आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा है और ये पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हो हरियाणा नंबर 1। कितना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आया हुआ है, कैसे आया हुआ है ये तो परमात्मा जाने। लेकिन सुदेश जी, आज हरियाणा प्रदेश की जो हमारी क्राइम के मामले में बहुत बुरा हाल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल बुरा हाल है। किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हैवी हो चुकी है, सरकार नियंत्रण खो चुकी है। यही कारण है कि आज जो है सरेआम गैंगस्टर, ठीक है, ये शायद समझ ही नहीं पाए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सिविल क्राइम में क्या फर्क है। भाई मेरा तेरा झगड़ा, मेरा और आपका झगड़ा होगा, ये तो क्राइम हुआ चलो, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसमें लोग हत्या करके कहते हैं मैंने मारा और आगे भी मारूंगा। क्या हुआ जो इतनी सारी आपने जो इंक्वायरीज बिठाई थी, क्या हुआ हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह राठी का? आज तक कोई रिपोर्ट आई सामने? क्या हुआ? किसी को गिरफ्तार किया? बंदे ने सरेआम नाम ले दिया कि इस व्यक्ति ने मेरे पापा की हत्या करवाई है। आज तक उसको अरेस्ट करने की जहमत आपने नहीं उठाई है। जिस प्रकार से आप लूज हैंड काम कर रहे हो, लूज छोड़ करके काम कर रहे हो प्रोफेसर साहब, सख्त एक्शन नहीं होती। सुदेश जी ने एक बात कही थी कि निष्पक्ष न्याय जब तक नहीं होगा आप लोग इनको नहीं रोक पाओगे, चाहे वो मैं हूं, चाहे अपना है, चाहे पराया है। निष्पक्षता के साथ जब तक न्याय नहीं चलेगा तब तक न्याय व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। से जवाब देते हैं आपके आरोपों का विजेंद्र जी, और अजय सिंगला जी ने भी जो कहा। सुभाष सप्रा जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, कांग्रेस और आईएनएलडी, उनका भी सीधा सीधा यही आरोप है जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भी कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है।
अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक चुनौती बन चुका, चैलेंज है वो कि क्राइम तो करते ही करते हैं, चैलेंज भी करते हैं कि आगे भी करेंगे और करते रहेंगे और सुधर जाएं। खुद नहीं सुधर रहे, वो कह रहे कि अपने दुश्मनों को कहते हैं कि भाई सुधर जाएं। अब सुधारने का जिम्मा तो पुलिस प्रशासन का, सरकार का है। आपको भले बुरा लगे कि हम सवाल उठाते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यही है सर, हमारी ड्यूटी यही है कि सवाल पूछे जाएं। आंकड़ों के खेल में तो मैं आपको उलझा ही नहीं रही, ना मैं उलझूंगी, मैं सीधे पूछूं कि जो तस्वीरें आपको टी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इसके लिए कौन जवाबदेह है? एटीएस बना लो, 750 करोड़ का बजट पास करा लो, पुलिसिंग के ऊपर तमाम आप लेक्चर दिलवा लो, इससे काम नहीं चलेगा सर। पंजाब नहीं बनने देना है। सप्रा साहब, कोई टेक्निकल नेटवर्क नहीं है सप्रा जी आपके पास? आप डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आप जुड़े तो बता दीजिएगा, आपको शामिल करेंगे, जवाब लेंगे इस पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं सप्रा जी? एक बार आप डिस्कनेक्ट कीजिए, मेरी टीम बात कर लेगी आपसे। अजय सिंगला जी, हम पंजाब की बात बार बार करते हैं कि कैसे नशे के गर्त में चला गया है वहां का युवा, वहां की पीढ़ियां खराब हो गई हैं, गैंगस्टर हैं, गैंग वॉर हैं। सालों से पंजाब की जो तबाही हम देख रहे थे, जहां आज सरकार लगातार काम कर रही है, हम नहीं चाहते कि पंजाब में ऐसे दिन पंजाब के बाद हरियाणा में ऐसे दिन देखने पड़े। और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की मैं बात कर रही हूं, मैं तो बात ही नहीं कर रही हूं कि बिजली चोरी हो गई, लड़की कहीं भाग गई, कोई गुमशुदा है, ये तमाम बातें तो हम कर ही नहीं, चीना झपटे की बात भी नहीं करे। अब तो सरेआम इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बकायदा पोस्ट शेयर हो रही हैं, और पुलिस है कि कानूनी कार्रवाई के नाम पर कहती है कि जांच चल रही है। यहां पर जवाबदेही मुझे लगता है सत्ता पक्ष के साथ साथ कांग्रेस की भी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है। सिंगला साहब, ये तो आपने बहुत हमारे साथ मजाक किया भद्दा की, सरकार भाजपा की और जवाबदेही कांग्रेस पार्टी की। तो क्या सड़कों पर नहीं उतरेंगे, क्या दबाव नहीं बनाएंगे? सिंगला जी, आप सवाल नहीं पूछेंगे, इसके ऊपर बात नहीं करते। नहीं, आप सवाल नहीं पूछेंगे, विपक्ष की जवाबदेही नहीं होती, लेकिन फिर भी हम आपकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं कि पंजाब तो बहुत पीछे हट गया। अब सुदेश जी, पंजाब की बात छोड़ दीजिए, अब पंजाब से दुगना काम हरियाणा में हो गया है और विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। विपक्ष क्या कर सकता है? मुद्दा उठा सकता है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, विधानसभा में। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये सप्रा साहब क्या कर रहे हैं? इनसे तो मैंने सवाल किया ही, लेकिन अजय सिंगला जी, मैं विपक्ष की बात पर जवाबदेही तय करने को लेकर जो सवाल पूछा उस पर एक बार साफ करना चाहती हूं। जब विपक्ष नीट के पेपर को लेकर सड़कों पर उतरता है, हम उसको शाबाशी देते कि चलो जनता के हक की आवाज बुलंद की, तो क्या ये जनता के हक की आवाज नहीं? मैं तो कहती हूँ ये आमो खास सभी की आवाज है। आज किसी एक को मारा, कल को नंबर अपना भी आ सकता है, आप किसी सगे संबंधी बंधु का आ सकता है। तो कानून व्यवस्था तो सबका मसला है सर। कानून व्यवस्था सबका मसला है। हर भारत के नागरिक को, हर हरियाणा के नागरिक को जान माल की सुरक्षा चाहिए, और जान माल की सुरक्षा का दायित्व केवल और केवल सरकार के ऊपर होता है, और सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। अब सप्रा साहब के पास कोई जवाब नहीं है। अब ये बंगले झांकने लगेंगे आपके प्रश्नों के ऊपर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, या ये आंकड़ों में उलझाने लगेंगे। आंकड़ों से ना पेट भरता है, ना क्राइम कम होता है। और आंकड़े भी मैं बता देता हूं इनको कि आंकड़े भी इनके खिलाफ है। 2019 से 2025 तक 6,949 हत्याएं हुई हैं, 11,273 रेप, गैंग रेप हुए हैं, 23,954 अपहरण के मामले हुए हैं, 684 व्यापारियों के खिलाफ अपराध हुए हैं, 8,716 क्राइम बिलोंग्स टू SC। ये भी विधानसभा के आंकड़े हैं, यानी कि ये आंकड़ों में भी फेल हैं, आंकड़े भी इनके पक्ष में नहीं है सरकार के। और हाँ, एक चीज है कि इनका जो सिर्फ एक है, सबका साथ, सबका विकास। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम पंजाब में जाएंगे, हम पंजाब को जीतेंगे, ये सब बातें करने के अलावा इनके पास है क्या? मुद्दों की बात कहां है? हम तो कहते हैं जागो, हरियाणा को बचाओ। हरियाणा ने आपको वोट दी है, जनता के जान माल की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, इससे भागो मत। और विपक्ष आपको आईना दिखाता रहेगा। हम सड़कों पर हैं और आपके खिलाफ आमजन की समस्याएं सड़कों पर
उठाते रहेंगे, लेकिन आपको सोने नहीं देंगे, आपको जीने नहीं देंगे, आपको भागने नहीं देंगे। विजेंद्र जी, अब बताइए हल क्या है जिस स्थिति में आज प्रदेश है, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं और गंभीर से गंभीर मामले हैं कानून व्यवस्था को लेकर, कानून की बदहाली को लेकर और बेखौफ हो चुके अपराधियों पर कैसे शिकंजा कसा जाए, अब इसका हल क्या नजर आता है? सुदेश जी, इसका परमानेंट हल तो एक ही है, सत्ता का परिवर्तन। क्योंकि जिस पार्टी के, जिस सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ये कह देते हो कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, खुलेआम जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह सकता हो मेरी पावर नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तो ऐसे में तो सत्ता परिवर्तन ही विजेंद्र जी माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूं आपको क्योंकि बहुत सारे सवाल अपने इकट्ठे हो गए थे। सप्रा जी चले गए थे, आ गए फिर से। सप्रा जी, अभी सिंगला साहब बोल के हटे हैं कि भाई मुद्दे ही मुद्दे हैं, आप कहते हैं विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, आप राम गाथा शुरू कर देते हैं, महिमा मंडन शुरू कर देते हैं मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, प्रदेश के हालातों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप है विपक्षी पार्टियों का। सच्चाई ये है, इनकी दुकान बंद हो चुकी है विपक्ष की, इनको पता होना चाहिए। ये गुंडे पालते थे, गुंडों को छिपाते थे। आज दुकानदार ये क्या एफआईआर होती है। सप्रा साहब कहां से पहुंचते आ गए? महिला थाने थे, दुकानदार आज 33 थाने हैं। किस चीज की दुकान बंद हो गई है? मेरा पहले नेटवर्क खराब था, किस चीज की दुकान बंद हो गई है? बोलते थे इस तरह के नैरेटिव जनता आपको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करती। ये जो आप झूठ बोलते हैं, आप अपने मिर्चपुर याद है आपको कांड, किस तरह से कांड करते थे, किस तरह से आप दलितों का किस तरह से अपमान करते थे, किस तरह से अत्याचार होते थे महिलाओं पर। आप अपने टाइम भूल गए? आप एफआईआर नहीं होती थी वहां पे, तो आज एफआईआर होती है और रिपोर्टिंग, मतलब ये रिपोर्टिंग होती है, क्राइम तभी नजर आता है। क्राइम, ये तो क्राइम को छिपा लेते थे ये। अब ये देखिए ना, बात 1947 की नहीं है, साथी बोलते हैं आप एक मिनट, आप प्लीज अब इनेलो 2026 की बात कीजिए, जब हांसी में सरेआम गोलियों से भूना जा रहा है। एक बड़े नेता ने नेहरू जी के पास, इंदिरा जी के पास, राजीव जी के पास, आपकी जिम्मेवारी बनती है। किस तरह से मिसबिहेव कर रहे थे एसपी से, मतलब ये सप्रा साहब छोड़ दीजिए पुरानी बातें, आज ये तस्वीरें जरा एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि पब्लिक तो देख रही तस्वीरें। सप्रा साहब पुरानी बातें छोड़ दीजिए, पुरानी बातों में मत उलझाइए, टाइम की वैसे बहुत कीमती है हमारा। सीधा सा सवाल था सप्रा साहब, बात हो रही है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, ये जागरूकता आ गई लोगों में, पुलिसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब सबकी सुनी जाती है शिकायतें, उन बातों को छोड़ दीजिए। मैं आपसे पहला सवाल भी यही कर चुकी हूं, अब फिर से वही सवाल कर रही हूं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या हाल है इसका? आप देख रहे हो, कभी भाऊ गैंग, कभी फला गैंग, लॉरेंस बिश्नोई आ जाता है, रोहित गोदारा आ जाता है, कहां से पनप रहे हैं सर? ये सिर्फ नैरेटिव है। अच्छा, ये भी नैरेटिव है, और ये किसी का मासूम बच्चा मारा गया, आज किसी माँ का जवान बेटा मारा गया सर, और रोज ऐसे मारे जा रहे हैं, ये भी नैरेटिव है। ये तस्वीरें भी नैरेटिव है क्या सर? छीना झपटी होती है, तुरंत पकड़ा जाता है। छीना झपटी की बात नहीं कर रहे सर, आपको सवाल समझ आ रहा है, हमें भी समझ आ रहा है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते, पब्लिक को समझ आ रहा है। 0% अपराध में 0% पहले दिन से, जब 2014 में जब से सरकार आई, एक ही नारा था, बदमाश या तो यहाँ बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। दोनों ही काम नहीं छोड़े उन्होंने, दोनों ही काम नहीं किए। तीसरा आपके पास ऑप्शन है, सीधा ना प्रदेश छोड़ा ना बदमाशी। खुले तौर पे बदमाशी के बाद डंके की चोट पर आकर कहते हैं हाँ हमने क्राइम किया है, करते रहेंगे। अब कर लीजिए सर, क्या करना है? हेलो, ये दावा करते रहे, डंके की चोट पर करते हैं बदमाशी का तरीका बदल दिया। अगर कहीं पे भी बदमाशी होती है तो उसको तुरंत पकड़े, जेल में ठूसा जाता है। बिल्कुल ही ये बिल्कुल शांति व्यवस्था बिल्कुल है। अब ये देखिए ना, ऑपरेशन दुर्गा काम करती है, 112 काम करती है, हर चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं। गुड़गांव देखो कितना बड़ा शहर है। ये कैमरों से कम हम दिखा तो पाते, वरना फिर आप पता नहीं क्या बोलते। ये कैमरे लगे हुए हैं, चाहे निजी लगे हो सरकारी लगे हो, कम से कम क्राइम रिकॉर्ड तो हो जाता कि ऐसे हालात है। देखिए सरेराह बीच बाजार लोगों के बीच में ऐसे हत्याएं की जा रही हैं।
गुड़गांव में भी किसी की हिम्मत नहीं, के पास गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पे दुनिया की नजरें हैं, सीधी सी बात है सर, अपराध तो बढ़ रहा है। आपको मिर्ची लगे बुरा लगे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपराध बढ़ रहा है, भरोसा घट रहा है सर। सीधे शब्दों में यही बात कहना चाहते हैं। ना इसमें पक्ष ना इसमें विपक्ष, जनता पिस रही है सर। आप तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, एक दूसरे पर बात डाल देंगे, लेकिन जनता का हाल देखिए जरा। बाहर निकलने से व्यापारी भी डरता है, आम आदमी भी डरता है सर। आप दुकान बंद होने की बात करें, दुकान तो वैसे बंद हो जाएगी लोगों की। 1/6/2026 का आंकड़ा है ये, कंपैरेटिव हरियाणा का आंकड़ा है ये, डीजीपी हरियाणा का आंकड़ा है। कहो तो मैं सारा पढ़ता हूँ सर मैंने पहले कहा कि आंकड़े मुझे देखने ही नहीं, आंकड़े मैं पढ़ के आई हूँ, पढ़ते हैं हम हर रोज। आपके नए आंकड़े भी एनसीआरबी के पढ़ लिए सर हमने। हम कह रहे कि हरियाणा में हो क्या रहा है, कभी गुरुग्राम में, कभी झज्जर, कभी रोहतक, सोनीपत, कभी हांसी। बताइए सर, जरा सोचिए एक बार, प्रवक्ता के तौर पर ही सही, लेकिन सोचिए जरा एक बार कि आंकड़ों खेल में ठीक है, आप आधा घंटा अपने डिबेट में निकालना है, लेकिन ऐसे मत कीजिए सर। सत्ता सौंपी, प्रदेश सौंपा हुआ है, जहां जवाबदेही वहां पर आप बोलिए कि हाँ चूक हो गई है, इसको दुरुस्त करेंगे। बात इतनी सी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आज इतना ही, माफ कीजिएगा वक्त नहीं है सप्रा साहब आज फिलहाल इस डिबेट में था, लेकिन ये जरूर है कि अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, जो चिंता की बात है। खासतौर पर जो संगठित अपराध है उसका ग्राफ बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती है, पुलिस प्रशासन के सामने भी और सरकार के सामने भी। नमस्कार।